सब्सक्राइब करें श्री श्याम कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार श्राद्धना श्री श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले दो चार बातें और पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? देखो, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी थी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटेन का पीएम प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो लॉर्ड पामर्टन। भारत का उस समय जीजी कौन था? जीजी का मतलब होता है गवर्नर जनरल, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखो, उस समय राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो वो कौन था उस समय? 1857 की क्रांति के समय की बात कर रहे हैं, तो वो कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। देखो, ब्रिटेन की महारानी 1857 की क्रांति के समय महारानी थी विक्टोरिया। ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड पामर्टन। साथ में भारत का जीजी था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और राजस्थान का एजीजी था एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अब बात करेंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है। उनसे पहले तात्कालिक कारणों की बात करेंगे। तो देखिएगा, मैंने अभी तक ये कहा था कि ब्रिटेन की महारानी है वो विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया। पीएम कौन था? लॉर्ड पामर्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। राजस्थान का एजीजी कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। तो देखो, आगे कभी आपने नाम सुना होगा सतारा महाराष्ट्र में सतारा। एक नाम सुना होगा आपने कानपुर। सतारा का जो शासक था वो था अप्पाजी। और इधर कानपुर से था नाना साहब। देखो, नाना साहब। तो सतारा का जो अप्पाजी था, इस अप्पाजी का एक सहयोगी था। इस सहयोगी का नाम है रंगोजी बापू। नाना साहब कानपुर से। नाना साहब का जो सेनापति है, अजीमुल्ला खां। तो देखो, इस रंगोजी बापू को अप्पाजी ने भेजा और नाना साहब ने भेजा अजीमुल्ला खां को। किस लिए भेजा? इसे भेजा इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कौन थी? महारानी विक्टोरिया। इस महारानी विक्टोरिया के पास जो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय, तत्कालीन जो जीजी था गवर्नर जनरल, जिसका नाम क्या बताया था मैंने? लॉर्ड कैनिंग। और इस लॉर्ड कैनिंग की जो शिकायत है, वो शिकायत के लिए, किसके लिए? शिकायत के लिए महारानी विक्टोरिया के पास कहाँ भेजे? इंग्लैंड भेजे। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। देखिए, मैंने अभी तक आपको ये कहा है कि साहब सतारा है, सतारा से कौन है? अप्पाजी है। साथ में कानपुर से कौन है? नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी उस समय। तो अप्पाजी का जो सहयोगी है वो रंगोजी बापू। साथ में नाना साहब का जो सेनापति है अजीमुल्ला खां। इन दोनों को, रंगाजी बापू और साथ में अजीमुल्ला खां को
लॉर्ड कैनिंग की शिकायत करने के लिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास भेजा। जैसे महारानी विक्टोरिया के पास गया, लेकिन वहां पर कोई महारानी विक्टोरिया है उसने कोई सुनवाई नहीं की। जो सुनवाई है वो सुनवाई नहीं की गई। किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया? रंगोजी बापू और साथ में अजीम उल्ला खां ने लंदन में 1857 की क्रांति की योजना बना रहे हैं। तो अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई, तो रंगोजी बापू अजीम उल्ला खां ने। कहाँ बनाई? लंदन में बनाई। और साथ में इसकी जो निश्चित जो तिथि है वो रख दी 31 मई, यानी 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में एक साथ क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। तो देखिए, मैंने ये कहा था कि सतारा से कौन है? अप्पाजी है। कानपुर से नाना साहब है, यानी अप्पाजी का सहयोगी रंगोजी बापू, इधर नाना साहब के जो सेनापति है अजीम उल्ला खां। इन दोनों को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की शिकायत के लिए कहाँ भेजा गया? ब्रिटेन भेजा गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया, लेकिन महारानी विक्टोरिया ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके कारण इन दोनों व्यक्तियों ने, रंगोजी बापू अजीम उल्ला खां ने, लंदन में योजना बना रहे हैं। कौन सी क्रांति की? 1857 की क्रांति की। और इस 1857 की क्रांति की जो निश्चित जो तिथि है वो तय की जाती है 31 मई को। 31 मई को 1857 की क्रांति एक साथ भारत में क्या होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए। ये योजना कौन बना रहे हैं? रंगोजी बापू और अजीम उल्ला खां। तो देखिए आगे, देखो, अजीम उल्ला खां और रंगोजी बापू ने योजना बनाई, लेकिन योजना के बाद में क्या हुआ? देखो, और भी कारणों की मैं बात करूं तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कूलों में बाइबल की शिक्षा देना, साथ में हम ये कह सकते हैं कि रंग भेद की नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध नीति है, वेलेजले की सहायक संधियां हैं। लेकिन 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक जो कारण है वो कारण क्या है? देखिए, तात्कालिक जो कारण है वो क्या है? लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग ने के समय एक बंदूक चलती थी जिसका नाम है ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर जो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इस ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई राइफल्स का प्रयोग किया जिसका नाम है एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। और इस एनफील्ड राइफल्स में गाय व सूअर की चर्बी, इस चर्बी के कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, तात्कालिक कारण ये है कि साहब, मैंने ये कहा पहले कि साहब लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग ने आदेश दिया कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाए। लेकिन जो एनफील्ड जो राइफल्स है इसमें गाय व सूअर की चर्बी युक्त क्या लगे हुए हैं? कारतूस लगे हैं। जिसका मतलब ये है कि साहब हिंदू व मुस्लिम धर्म है, उनका जो धर्म है वो क्या है? संकट में है, जिसके कारण इनका विरोध किया गया। तो देखिए, सबसे पहले मैं घटनाओं की बात करूंगा, घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। तो देखिए, तो गाय व सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हुआ। जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह किसको बनाया? तिथि जो तय की गई थी वो क्या थी? 31 मई 1857। और साथ में मैंने ये कहा कि जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, प्रतीक चिन्ह बनाया गया था रोटी व कमल। रोटी या हम कह सकते हैं चपाती। तो रोटी व कमल को प्रतीक क्या बनाया गया? चिन्ह बनाया गया। अब अगर घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले घटना कब की आती है? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 ईस्वी की बात आती है। और मैं छावनी की बात कर रहा हूं तो ये छावनी आती है बैरकपुर छावनी। और ये जो बैरकपुर जो छावनी है
ये आपकी है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यानी 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर जो छावनी है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इस बैरकपुर छावनी का एक जो सैनिक आता है और इस सैनिक का नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे, यानी बैरकपुर छावनी का जो सैनिक आता है मंगल पांडे। वैसे ये मंगल पांडे कहाँ का था? बलिया। और बलिया कहाँ पड़ता है? भी यूपी में पड़ता है। बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यानी मंगल पांडे जो बलिया यूपी का था, इसने जो गाय व सुअर की चर्बी युक्त जो कारतूस है, एनफील्ड राइफल्स हैं, उनको उसे चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और इससे मंगल पांडे ने उस समय जनरल बाग व हयूसन इससे जनरल बाग व हयूसन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जनरल बाग व हयूसन की कौन कर देता है? हत्या। किसने की? मंगल पांडे ने। तो मैंने अभी तक आपको ये कहा है कि साहब 1857 की जो क्रांति है इसकी तिथि तय की गई थी। कब? 31 मई 1857 ईस्वी को। और साथ में प्रतीक चिन्ह की मैंने बात की, रोटी व कमल है। साथ में 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसका जो सैनिक था मंगल पांडे, कौन सी बटालियन का था? 34 BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो सैनिक आता है मंगल पांडे, जो कहाँ का है? बलिया यूपी का है। उसने जनरल बाग व हयूसन की क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए इस मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या हुई? फांसी हुई। क्या हुई? 1857, यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो फांसी है, इस फांसी के लिए सजा किसने सुनाई थी? तो दोस्तों ध्यान में रखना, रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक ने क्या सुनाई थी? फांसी की सजा सुनाई थी। तो फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या दी? फांसी दी गई। इसका मतलब सीधी सीधी ये बात है कि साहब 1800 भारत में जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति का प्रथम क्या है? शहीद। और ये प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे है। और आपको पता होगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो प्रथम शहीद है वो अमरचंद भाटिया है, जो ग्वालियर का क्या था? सेठ था। ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता था। और आपको इस बात का पता होगा 22 जून 1858 ईस्वी को क्या दी गई? ग्वालियर मतलब फांसी दी गई थी। ग्वालियर में एक पेड़ के नीचे क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो अमरचंद भाटिया की भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने बात की है कि जो तिथि तय की गई थी वो 31 मई 1857 तय की गई थी। प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, रोटी व कमल को बनाया गया था। और जो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, उसमें 34 BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे है, जो कहाँ का है? बलिया यूपी का है। उसने जनरल बाग व हयूसन की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। और साथ में इस कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या दी गई? फांसी दी गई। और मंगल पांडे को जो फांसी सुनाने वाला है वो है कौन? रॉबर्ट हुक है। और 1857 की क्रांति का भारत में अगर प्रथम शहीद है वो कौन है? मंगल पांडे है। अब देखिए यहाँ पर एक डेट आती है 29 मार्च 1857। तो ये 29 मार्च 1857 है, ये 1857 की क्रांति की क्या है? प्रथम घटना है। 1857 अगर प्रश्न कर लिया जाए 1857 की क्रांति की प्रथम घटना, तो प्रथम घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। तो आगे देखिएगा, अब मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई, जिसके कारण 31 मई को एक साथ क्रांति न होकर, और क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 10 मई को। और 10 मई को कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। कौन सी बटालियन थी? तो अभी बात करते हैं। तो देखिए 10 मई की बात आती है, 10 मई 1857। 10 मई जो 1857 है, यहाँ पर मेरठ में क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। कहाँ? मेरठ। मेरठ कहाँ है? यूपी में।
तो देखिए 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हो रही है वो मेरठ में हो रही है, और साथ में किसके नेतृत्व में हो रही है, तो यहां पर एक तो आता है धन सिंह गुर्जर, और दूसरा है कदम सिंह। इस धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह के नेतृत्व में, और यहाँ पर कौन सी बटालियन है, तो वो है 20 NI नेटिव इन्फेंट्री। तो मैंने ये कहा कि 10 मई 1857 ईस्वी को जो क्रांति की जो शुरुआत हो रही है, ये क्या हो रही है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ यूपी में हो रही है। कब, कौन सी बटालियन है, 20 NI है। और मैंने ये कहा कि यहाँ पर नेतृत्व जो करता है वो धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है, और भारत में 1857 की क्रांति की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। अब धन सिंह गुर्जर व कदम सिंह ये जाते हैं सीधे के सीधे कहाँ, दिल्ली। अब दिल्ली में जो उस समय मुगल बादशाह था उसका नाम है बहादुर शाह जफर, या कह सकते हैं बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था, तो बहादुर शाह फर्स्ट था औरंगजेब का पुत्र। तो ये बहादुर शाह जफर है, या हम कह सकते हैं बहादुर शाह सेकंड। तो ये दिल्ली में क्या था, उस समय मुगल बादशाह था। और ये दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्या है, अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल क्या है, बादशाह है। तो बहादुर शाह जफर है, उस बहादुर शाह जफर का जो महल है, महल के चारों ओर क्या, जो मेरठ से जो क्रांतिकारी आए थे वो चारों तरफ थे, और उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर जी आप 1857 की क्रांति का नेतृत्व करो। तो जैसे ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व, यानी बहादुर शाह जफर को ये लगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करना, यानी कहने का मतलब है अंग्रेजों का विरोध करना, इसका मतलब सीधी क्या है, फांसी है। तो फिर भी 80 साल एज थी उस समय, 80-82 साल के हो रहे थे। तो उसने कहा कि भी 1857 की क्रांति का भी मैं तो बुढ़ा तो है, लेकिन इसका एक सेनापति था जिसका नाम है बखत खां। इस बखत खां ने कहा कि आप तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कीजिए, बाकी का काम मैं संभालूंगा। तो साहब बहादुर शाह जफर ने भी घोषणा कर दी कि मैं दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करता है, वो नेतृत्वकर्ता कौन था, बहादुर शाह जफर था। इस बहादुर शाह जफर को फिर 1857 की क्रांति के बाद कहाँ लेके गए थे, उनको लेके गए थे रंगून। इसको रंगून वर्तमान में कहाँ पड़ता है, म्यांमार। ध्यान में रखना, रंगून पहले म्यांमार का प्राचीन नाम था बर्मा। म्यांमार का जो प्राचीन नाम है बर्मा, और इस बर्मा की उस समय राजधानी हुआ करती थी रंगून, जबकि वर्तमान नाम क्या है, बर्मा का वर्तमान नाम है म्यांमार, और म्यांमार की जो राजधानी है वो राजधानी है नेपैताव। तो रंगून जेल में, कौन सी जेल में, रंगून जेल में इसे काला पानी की क्या हुई, सजा हुई। और दोस्तों ध्यान में रखना, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को मारकर इस बहादुर शाह जफर के सामने लाया गया था। तो बहादुर शाह जफर ने यही कहा था कि हिंदुस्तानी बेटे अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर होकर अपने पिता के सामने यूं ही आते हैं। उर्दू का बहुत ही शायर था बहादुर शाह जफर। देखिए इस बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी 10 मई 1862 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, रंगून जेल में मृत्यु हुई थी, और इसे रंगून में ही क्या दिया, दफना दिया। इसे रंगून में दफनाया गया, और यही रंगून में क्या है, इसका मकबरा है, बहादुर शाह जफर का मकबरा है। कहाँ, रंगून में।
तो बहादुर शाह जफर के बारे में ये कहा जाता है, हे बादशाह तू कितना बदनसीब है, हे बादशाह तू कितना बदनसीब है जो तुम्हें दफनाने के लिए तुम्हारे वतन मतलब जो भारत देश में, प्रेम के देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। हे बादशाह तू कितना बदनसीब है जो तुम्हें दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई तेरे प्रेम देश में। तो देखिए मैंने बात की है आपके सामने 10 मई 1857 ईस्वी की। 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सैनिक छावनी है मेरठ में है। और यहाँ पर कौन सी बटालियन? 20 NI। और इसके जो सैनिक है धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह के नेतृत्व में क्या होती है? क्रांति की शुरुआत होती है। और कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड था। और इस बहादुर शाह जफर है इसको नेतृत्वकर्ता बनाते हैं। और बाकी का जो काम है बहादुर शाह जफर का वो बखत खां संभालता है, जो सेनापति था इसका। और ये बहादुर शाह जफर है, ये अंतिम मुगल क्या था? बादशाह था। उसके बाद में इसको रंगून जेल में डाल दिया गया। रंगून जेल में उसे काला पानी की सजा हुई। साथ में मृत्यु हुई 10 मई 1862 ईस्वी को। वो मतलब बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया? रंगून में दफनाया गया। और साथ में वहीं पर क्या उसका मकबरा बना हुआ है। और मैंने ये कहा कि जो रंगून है वर्तमान कहाँ है? म्यांमार में है। ओके, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो ये तो जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति की जो भारत लेवल की बातें हुई। अब बात करते हैं कि सर राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या सिस्टम है, तो वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा 1832। अब यहाँ से राजस्थान में 1857 की क्रांति की क्या होती है? शुरुआत हो रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 1832। इस 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना। मैंने आपको यह कहा है कि 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना हुई। और उस समय जी का मतलब है गवर्नर जनरल। वो कौन था? विलियम बेटिक। ध्यान में रखना दोस्तों, क्या 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल वो तो था लॉर्ड कैनिंग। अगर राजपुताना रेजिडेंस की जब स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिक था। देखो राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना हुई। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी, ये सर्वोच्च अधिकारी होता था AGG का मतलब क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो देखिए यहां से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का प्रथम AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का प्रथम AGG कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था दोस्तों मिस्टर लोकेट। तो राजस्थान का प्रथम AGG कौन था? मिस्टर लोकेट था। अब देखिए इस जो राजपुताना जो रेजिडेंस की जो स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्य जो कार्यालय है, वो कार्यालय कहाँ था? वो मुख्य कार्यालय था अजमेर में। मुख्य कार्यालय कहाँ था? अजमेर में था। लेकिन 1845 ईस्वी में इसका एक सहायक कार्यालय बनाया गया। सहायक कार्यालय, इसका जो सहायक जो कार्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था आबू में। जब ये सहायक कार्यालय था आबू में, तो आबू में ये आते थे ग्रीष्मकालीन। कब सर? 1845 ईस्वी में। तो जैसे ही 1845 ईस्वी के बाद में जो अजमेर में कौन सा कार्यालय बचा? तो ये बचा शीतकालीन कार्यालय। तो शीतकालीन जो कार्यालय है वो कहाँ था? अजमेर में था। और वैसे ग्रीष्मकालीन आबू में था। तो मैंने अभी तक आपको क्या कहा है वो देखिएगा।
1832 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई और राजपूताना जो रेजिडेंस की स्थापना हुई थी उस समय जीजी यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था विलियम बेटिक था। और मैंने ये कहा कि राजपूताना रेजिडेंस का जो सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो होता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और साथ में राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, वो एजीजी था मिस्टर लोकेट। और साथ में मैंने ये कहा कि जो मुख्य कार्यालय है इसका वो अजमेर में था। सहायक कार्यालय 1845 ईस्वी में आबू में बनाया गया था। जो कौन सा कार्यालय था, ग्रीष्मकालीन कार्यालय था। 1845 ईस्वी के बाद में जो अजमेर में है ये कौन सा कार्यालय बना, शीतकालीन कार्यालय बना। अब देखिए, अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि साहब जो 1857 की क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, तो राजस्थान का एजीजी कौन था, तो था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो मैंने अभी तक आपके सामने जो बात की है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंस की क्या हुई, स्थापना हुई और उस समय गवर्नर जनरल था कौन, विलियम बेटिक। राजपूताना रेजिडेंस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान का प्रथम एजीजी था मिस्टर लोकेट। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और मैंने कहा राजपूताना एजेंसी या रेजिडेंस है, इसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था जो शीतकालीन कार्यालय था। और साथ में सहायक कार्यालय है वो कहाँ था, आबू में था, जो ग्रीष्मकालीन कार्यालय बना 1845 ईस्वी में। चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए ये राजपूताना रेजिडेंस की जो स्थापना हुई है वो है। अब सबसे बात करते हैं कि जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई उसमें प्रमुख जो छावनियाँ कितनी थी, छावनी। तो प्रमुख छावनी कितनी थी, छावनी, ये कितने हैं, 6। तो प्रमुख छावनियाँ कितनी थी, 6 से छावनी, 6 से 6। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो प्रमुख छावनियाँ थी वो 6 थी। सर 6 कौन कौन सी है, ट्रिक याद रखना, जो आपको पसंद लगे वो ट्रिक याद रख लेना। देखो एनी ने ब्याह देखी, एक। दूसरी देखो ए नानी ब्याह दे खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। या पहली, दूसरी, तीसरी देखो ए बाई ने खेनी दे, खेनी, खेनी बागो ना होगी, हाँ। देखो एनी ने ब्याह देखे, ए नानी ब्याह दे खेरवाड़ा, ए बाई ने खेनी दे। देखो ए से क्या हो गया, ए से हो गया एरिनपुरा, नी से कौन सा हो गया, नीमच। तो देखिए ए से क्या हो गया, एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा पाली में है। नी से हो गया नीमच, न से हो गया नसीराबाद, नसीराबाद। ब्या से हो गया ब्यावर, ब्यावर। दे से हो गया देवली और खे से हो गया खेरवाड़ा। मैंने ये कहा कि साहब ए नानी, ए नी ने ब्याह देखी। ए से हो गया कौन सी छावनी, एरिनपुरा छावनी, जो कहाँ है, पाली में है। नी से नीमच छावनी, जो वर्तमान एमपी में है। न से नसीराबाद, जो कहाँ है, अजमेर में है। ब्यावर अजमेर में है। देवली टोंक में है। खेरवाड़ा उदयपुर में है। ये तो जो पहली जो ट्रिक है वो हो गई एनी ने ब्याह देखी। अगली देखो, अगली कौन सी है, ए नानी ब्याह दे, ब्याह, ब्याह, ब्याह दे खेरवाड़ा। देखो ए से वही एरिनपुरा,
एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। न से नसीराबाद, नसीराबाद। नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, और अगली कौन सी है? खेरवाड़ा। और मैंने यह भी कहा था कि जो एरिनपुरा है, ये एरिनपुरा कहाँ है? पाली में है। न से नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है। नी से नीमच एमपी में है। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। देवली कहाँ है? टोंक में है। और खेरवाड़ा। अब देखो एनी ने ब्या, देखे, ठीक है, ये भी हो गई। ए नानी ब्यादे खेरवाड़ा, ठीक है। ए बाई ने खन्नी दे, ए से हो गया दोस्तों एरिनपुरा। एरिनपुरा, एरिनपुरा पड़ता है पाली में, पाली में, याद रख लेना, आगे डिटेल बताएंगे। एरिनपुरा पाली में है। ब्या से ब्यावर हो गया। न से नीमच हो गया। खे से खेरवाड़ा हो गया, खेरवाड़ा। नी से नीमच और दे से देवली। तो देखिए मैंने आपको ये कहा है कि जो प्रमुख जो छावनियाँ हैं वो छावनियाँ कितनी हैं? 6 है। तो 6 कौन कौन सी है? एक तो एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ है? पाली में है। ब्यावर अजमेर में है। नीमच एमपी में है। खेरवाड़ा उदयपुर में है। नीमच एमपी में है। नीमच। न से नसीराबाद, न से नसीराबाद, ध्यान में रखना, नसीराबाद, नसीराबाद अजमेर में है। और देवली कहाँ है? टोंक में है। अब इसका सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बातों में भगाना फिराना, केवल हमें कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है। उसी के बाद में यानी जो भी मतलब जो भी टॉपिक है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, यानी क्लियर पता होना चाहिए। तो मैं एक बार सामान्य परिचय की मैं बात करूंगा, जो छावनियां हैं उनके सामान्य परिचय की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद में पूरी डीप से पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने आपको कितनी छावनियां बताई है? 6 छावनी बताई है। तो सबसे पहले आती है नसीराबाद। नसीराबाद, ये देखिए दोस्तों, नसीराबाद जो छावनी है ये है आपकी अजमेर में। नसीराबाद छावनी है अजमेर में। सबसे पहले नसीराबाद जो छावनी है इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों ध्यान में रखना, स्थापना, जो नसीराबाद जो छावनी है इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 20 नवंबर, NOV, नवंबर 1818 ईस्वी में। 20 नवंबर 1818 ईस्वी में नसीराबाद छावनी की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। इसके बाद की अगर बात करें तो नसीराबाद जो छावनी की जो स्थापना हुई है वो हुई है कहाँ? अजमेर में। कब हुई? 20 नवंबर 1818 ईस्वी में। और जो यहाँ पर जो नसीराबाद जो छावनी है इसमें जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कब होती है? वो शुरुआत होती है 28 मई 1857। 28 मई 1857 ईस्वी को क्या होती है? शुरुआत होती है। और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो नसीराबाद जो छावनी है ये राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी थी। कौन सी छावनी थी? सबसे शक्तिशाली छावनी थी। कौन सी? नसीराबाद छावनी। तो देखिए शुरुआत हुई, तो शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। अब देखिए शुरुआत का जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता, ये कौन है? ये है दोस्तों बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह नेतृत्व करता कौन है? बख्तावर सिंह है। साथ में आपको याद रखना जो क्रांति की जो शुरुआत हुई है ये कौन सी बटालियन ने की है? तो 15 NI जो पैदल सेना है 15 NI के द्वारा। और कितने बजे? तो 2:30 बजे क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ये केवल हमने सामान्य परिचय की बात की है। तो मैंने ये कहा कि साहब नसीराबाद है। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है।
साथ में स्थापना नसीराबाद छावनी की जो स्थापना हो रही है, इस नसीराबाद जो छावनी की जो स्थापना हो रही है वो हो रही है 20 नवंबर 1818 ईस्वी में। राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा नसीराबाद होगा। और मैंने ये कहा कि नसीराबाद और छावनी में जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो 28 मई 1857 ईस्वी को होती है। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता की मैं बात करूं तो बख्तावर सिंह यहाँ का क्या है? नेतृत्व करता है। और कौन सी बटालियन से है? तो 15 NI से। और ये शुरुआत कितने बजे होती है? ये होती है 2:30 बजे। यानी कहने का मतलब है कितने बजे शुरुआत हो रही है? 2:30 बजे शुरुआत हो रही है। तो साहब पहली छावनी आपने देखी, कौन सी छावनी है? नसीराबाद है। और नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है। स्थापना हुई थी 20 नवंबर 1818 ईस्वी में। और राजस्थान की सबसे शक्तिशाली जो छावनी है वो नसीराबाद है। और नसीराबाद में 1857 की जो शुरुआत हो रही है, क्रांति की जो शुरुआत हो रही है वो 28 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। और नेतृत्वकर्ता कौन था? यहाँ पर बख्तावर सिंह नेतृत्वकर्ता था। 15 NI है। और 2:30 पर क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगला देखिए, दूसरी है नीमच। नीमच, ये जो नीमच है ये है दोस्तों MP में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नीमच है। और इस नीमच में जो क्रांति की जो शुरुआत होती है तो यहाँ के कौन से सैनिक थे? भारतीय ब्रिगेड के सैनिक, भारतीय ब्रिगेड के क्या थे? सैनिक थे। अगली देखिए, राजस्थान के बाहर स्थित छावनी। राजस्थान के बाहर स्थित छावनी, तो राजस्थान के बाहर स्थित छावनी कौन सी है? तो वो कौन सी है? नीमच है, जो कहाँ पड़ती है? MP में। देखिए, राजस्थान के बाहर स्थित छावनी है, इसका मतलब है कि ये किसी के अधीन तो होगी। हाँ, मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के अधीन थी। किसके अधीन थी उस समय? ये मेवाड़ के अधीन थी। और आपको इस बात का पता होगा, मेवाड़ है, मेवाड़ का जो शासक आता है, शासक कौन था? शासक था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, आगे मैं बात करूंगा संपूर्ण शासकों की। तो मेवाड़ का जो शासक कौन है? स्वरूप सिंह है। और साथ में यहाँ का PA कौन था? PA का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, तो वो था मेजर सावर्स। तो मेजर सावर्स। तो यहाँ पर 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो मैंने अभी तक आपके पास में सामान्य बात की है, मैं आगे बात करूंगा जब मतलब 40 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था, साथ में उनको रघुराम की भी बात करेंगे, साथ में स्वरूप सिंह उसे जग मंदिर में ठहराया था, वो आगे बात करेंगे। केवल एक बार सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। तो नीमच में जो क्रांति हुई थी, नीमच कहाँ है? MP में है। यहाँ पर जो सैनिक थे वो भारतीय ब्रिगेड के सैनिक थे। और साथ में राजस्थान के बाहर स्थित छावनी है, लेकिन ये मेवाड़ के अधीन आती थी। और मेवाड़ का मैंने शासक बताया स्वरूप सिंह था। और साथ में PA पॉलिटिकल जो एजेंट है वो कौन था? वो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। और साथ में मैंने ये कहा कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है नीमच में वो कब हो रही है? 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ये हमने 2 सैनिक छावनियां अभी तक पढ़ी है। आगे बात करते हैं। तो देखिए, अगली तीसरी की बात करें तो वो है दोस्तों देवली। देवली जो सैनिक जो छावनी है वो कहाँ है? टोंक में। देखिए, देवली जो सैनिक छावनी है, यहां पर जो सैनिक थे वो कौन से थे? वो थे कोटा कंटिनेंट के सैनिक। कोटा कंटिनेंट के क्या हैं? सैनिक। देखिए, देवली टोंक में है, कोटा कंटिनेंट के यहां पर सैनिक। यहां पर जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है 5 जून 1857। 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। साथ में जो देवली है इसमें जो आपके नीमच जो छावनी वाले हैं, नीमच छावनी वालों ने दिल्ली जाते समय
दिल्ली जाते समय यहाँ क्रांति की। यानी कहने का मतलब ये है कि साहब जो नीमच छावनी के जो क्रांतिकारी हैं वो जब दिल्ली जा रहे थे तो देवली से होकर गए थे, और तो उन्होंने ही यहाँ पर क्रांति की क्या कर दी, शुरुआत कर दी थी। तो मैंने ये कहा कि आपको देवली कहाँ है, टोंक में है। यहाँ पर कोटा कंटिनेंट के क्या है, सैनिक है। साथ में 5 जून 1857 ईस्वी की बात आती है, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है, और नीमच छावनी वालों ने ही दिल्ली जाते समय यहाँ पर क्या किया था, विद्रोह किया था। आगे देखिए, देखिए चौथा है एरिनपुरा। तो एरिनपुरा कहाँ है, पाली। एरिनपुरा जो छावनी है वो कहाँ है, पाली में। एरिनपुरा में जो क्रांतिकारी है वो कौन से थे, तो जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक, ध्यान में रखना, सैनिक। एरिनपुरा पाली में है, और यहाँ पर जो जोधपुर लीजन की पूर्विया सैनिक है, और साथ में यहाँ पर जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। और साथ में आपको दोस्तों पहले भी पता होगा कि एरिनपुरा जो क्रांति है, एरिनपुरा छावनी वालों को पूर्वियों की क्रांति कहा जाता है। एरिनपुरा को पूर्वियों की क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। तो मैंने ये कहा कि साहब एरिनपुरा है, एरिनपुरा छावनी है, वो कहाँ है, पाली में है। साथ में मैंने ये कहा कि जोधपुर लीजन की पूर्विया सैनिक यहाँ पर आती है, और साथ में यहाँ पर जो क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। अगला देखिए, खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर। और यहाँ पर जो सैनिक थे वो सैनिक कौन से थे, यहाँ पर थे मेवाड़ भील कोर। इस मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक थे, अब दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थापना, ध्यान में रखना। मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1841 ईस्वी में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 जनवरी 1841 ईस्वी में। और खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में है। और जो अगली जो छावनी है वो है आपकी ब्यावर। और आपको इस बात का पता होगा ब्यावर कहाँ है, अजमेर में है। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी, तो ये थी मेर रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे यहाँ पर, मेर रेजिमेंट थी। तो सबसे विश्वसनीय थी ये मेर। तो देखिए एरिनपुरा की मैंने बात की, एरिनपुरा कहाँ है, पाली में है। एरिनपुरा की जो लोकेशन है वो पाली में है। जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक थे, और यहाँ पर क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है 31 अगस्त 1857 ईस्वी को। और साथ में अगली मैंने बात की खेरवाड़ा और ब्यावर की। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में है। यहाँ पर कौन सी, मेवाड़ भील कोर थी। और मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1841 ईस्वी को हुई थी। और साथ में ब्यावर है, ब्यावर कहाँ है, अजमेर में है। यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी। लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि साहब खेरवाड़ा और ब्यावर ये दो ऐसी छावनी है जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये कौन सी छावनियां हैं जिसने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो एक तो आती है आपकी खेरवाड़ा जो कहाँ है, उदयपुर में है। एक ब्यावर जो कहाँ है, अजमेर में है। 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, यानी भाग ही नहीं लिया। तो एरिनपुरा छावनी है,
ये कहाँ है, पाली में है। जोधपुर लीजन की पुरोया सैनिक है। यहाँ पर क्रांति की जो शुरुआत होती है 21 अगस्त की बात आती है, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। और मैंने ये कहा कि खेरवाड़ा और ब्यावर में क्रांतिकारियों ने यानी क्रांति में कोई भाग नहीं लिया गया। तो जो खेरवाड़ा है ये उदयपुर में है। यहाँ पर मेवाड़ भील कोर है। मेवाड़ भील कोर की तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1841 ईस्वी को हुई थी। और साथ में जो ब्यावर अजमेर में है, यहाँ पर मेर रेजिमेंट थी। और 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। कौन सी छावनियों ने, तो एक तो खेरवाड़ा छावनी आती है और दूसरी कौन सी आती है, ब्यावर आती है। तो अब हम आगे बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय। तो पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंटों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीए होते क्या हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ये आपका राजस्थान है, देखिए ये राजस्थान है, इससे ये भारत है। तो भारत में जो दिल्ली है, इस दिल्ली में जो अधिकार होता है यानी संपूर्ण भारत पर जो अधिकार है वो उस समय जीजी का मतलब होता है गवर्नर जनरल। और इस पूरे जो राजस्थान है, राजपुताना है, इस पर होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस एजेंट टू गवर्नर जनरल, अब इसमें यहाँ पर रियासतें थी, जैसे कि जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, यहाँ पर कोटा है। यहाँ पर होते थे पीए नियुक्त कर रखे थे। इसका मतलब ये है कि साहब भारत में ऊपर कौन था, जीजी गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल के अधीन काम करता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इस एजीजी के अधीन काम करते थे पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। तो अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो प्रमुख जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, प्रमुख रियासतें और पॉलिटिकल एजेंटों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक साइड में मैं बात कर रहा हूं रियासत और एक साइड की बात करें तो पीए। तो देखिए पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। तो रियासत कौन सी है, सबसे पहले मैं बात करूं जयपुर की। जयपुर का पीए था ईडन, यानी जयपुर का जो पीए है वो पीए कौन है, ईडन है। साथ में बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर का कौन था, मॉरिसन था। कोटा का मेजर बर्टन था। साथ में मारवाड़ की मैं बात करूं तो तखत सिंह था, उसका सेनापति कौन था, ओनाड सिंह था। उदयपुर की बात करें तो स्वरूप सिंह था। और साथ में सिरोही की बात करें तो जेडी होल था। यानी कहने का मतलब है ये पॉलिटिकल जो एजेंट है, ये रियासत और रियासत के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो हमारा आज समय का अभाव है जिसके कारण कहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इस अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें।